हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की सीरीज में आज का हमारा प्रश्न है, रिवर्स लेबर माइग्रेशन क्या है। यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसमें यह टर्म काफ़ी यूज में रहा है। कोविड महामारी से प्रभावित प्रवासी मजदूरों की समस्या के समाधान हेतु बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। साथ ही साथ इस समस्या के समाधान हेतु कुछ नवाचारी उपाय सुझाएं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में रिवर्स लेबर माइग्रेशन को परिभाषित करेंगे, यानी कि आप बताएंगे कि रिवर्स लेबर माइग्रेशन ऐसी स्थिति होती है जिसमें मजदूर अपने कार्यस्थल से वापस अपने नेटिव प्लेस की ओर लौटने लगता है। इसका कारण क्या होता है कि उसके जीविका उपार्जन के साधन, नौकरी की संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपने गांव को वापस लौटता है। कोविड-19 के कारण लहर 1 और लहर 2 यानी जो फेज़ 1 और फेज़ 2 थी, वो दोनों के बाद एक लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके कारण मजदूर अपने गाँवों की ओर वापस लौट गए थे। यहीं पे आप नीचे में मैप बनाकर दर्शाने की कोशिश करेंगे और ख़ासकर इकोनॉमी सर्वे 19 और 20 का उल्लेख करेंगे, जिसमें एक मैप का जिक्र किया गया था और उसमें दर्शाया गया था कि भारत के किन प्रदेशों से किन शहरों के लिए माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि इसमें आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे जगहों को निरूपित करके दिखलाएंगे कि यहाँ से मुंबई, सूरत, दिल्ली जैसे जगहों के लिए पलायन होता था। और कोविड-19 में जस्ट इसके उल्टे दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे जगहों से इन राज्यों की ओर पलायन शुरू हो गया है और इसको आप रिवर्स माइग्रेशन के रूप में ब्रैकेट में दर्शाएंगे। अब रिवर्स माइग्रेशन के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहला, तो जो जिस राज्य में यानी नेटिव राज्य में वो वापस लौटेंगे, वहाँ पे लेबर फोर्स की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। फूड सिक्योरिटी की समस्या उत्पन्न होगी। इसके बाद चूँकि उनकी आमदनी ख़त्म हो जाती है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या बढ़ेगी। अब उनके पास कोई जीविका का साधन नहीं होता है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट होती है। आपने देखा भी होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकडाउन लगने के बाद चोरी, चाहे इस तरह के स्नैचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। गवर्नमेंट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो इस तरीके की समस्याएं नेटिव राज्य को कोविड-19 के कारण रिवर्स माइग्रेशन के चलते उठानी पड़ सकती हैं। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए, इन चैलेंजेस को निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है और बिहार गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव लिया, इन दोनों को हम देख लेते हैं। कि इन ऑर्डर टू टैकल द चैलेंजेज पोस्टेड बाय द रिवर्स लेबर माइग्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम विथ द वेरियस इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव कौन कौन से हैं। तो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। ये ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिस पे इनकी संख्या को मॉनिटर किया जाएगा। इसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत की गई है ताकि माइग्रेंट लेबर को फूड सिक्योरिटी प्रदान किया जा सके। स्वनिधि स्कीम की शुरुआत की गई है। अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग की शुरुआत की गई है। इसके बाद इंटरनेट सबवेंशन मुद्रा स्कीम के तहत इन्हें 50,000 से 1 लाख रुपए प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को परमिट किया है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का भी उपयोग वो माइग्रेंट लेबर को फूड सिक्योरिटी प्रदान करने में कर सकते हैं। इसके बाद मनरेगा के थ्रू एडिशनल एलोकेशन किया गया है ताकि जो रिवर्स माइग्रेंट लेबर हैं उनको जॉब प्रदान किया जा सके। इसके अलावे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया ज़िले से की गई है और आपको पता होना चाहिए
कि इस योजना में सबसे अधिक ज़िले यानी कि 32 ज़िले बिहार राज्य के शामिल हैं। ये तो भारत सरकार की स्कीम हो गई। अब देखते हैं कि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से स्पेशल विशेष क्या किया। तो जितने भी माइग्रेंट लेबर फंसे हुए थे उनको ऑनलाइन 1000 रुपीज़ का ट्रांसफ़र किया गया डीबीटी के माध्यम से। इसके बाद दिल्ली में मजदूरों यानी कि जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए 10 फूड कैंटीन खोले गए, टोल फ्री नंबर जारी किया गया। इसके बाद माइग्रेंट लेबर्स के लिए एक एक्सीडेंट स्कीम की शुरुआत की गई। कोविड-19 स्पेशल ग्रांट स्कीम 2000 रुपये दिए गए। जीविका योजना के तहत माइग्रेंट लेबर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान करने की कोशिश की गई। अब आप सुझाएंगे कि आपकी तरफ से आप अपनी तरफ से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को सुझाएंगे ताकि जिससे रिवर्स माइग्रेशन की समस्या को कम किया जा सके या उनकी समस्या को समाधान करने की कोशिश की जा सके। तो उनको कौशल विकास करना होगा ताकि उनके कौशल के अनुसार उनको जॉब दिया जा सके। दूसरी बात, ब्लॉक स्तर पर जो मज़दूर वापस लौटे हैं उनकी स्किल की मैपिंग कराई जाए और स्किल की मैपिंग कराकर ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए ताकि जो भी एम्प्लॉयर हैं उनको उस तरीके की अगर लेबर स्किल की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकें। इसके बाद आप चाहें तो 1-2 इंटरनेशनल रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। इसके अनुसार इंडिया के रेमिटेंस में भारी गिरावट देखी गई है कोविड-19 के कारण, जो कि 2019 में $83 बिलियन था, जो घटकर 2020 में $76 बिलियन हो गया है। तो जब आप उत्तर में किसी रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं, आंकड़ों का उल्लेख करते हैं, तो आपका उत्तर ज़्यादा समृद्ध हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाता है। इस चुनौती को यथाशीघ्र समाधान करना होगा क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी कर सकें, उसमें यह बहुत बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित होगा। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और 2 की प्राप्ति में भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। इसे भी प्राप्त करने के लिए जो रिवर्स लेबर माइग्रेशन की समस्या है उसका समाधान यथाशीघ्र करना होगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। कॉन्साइज हो लेकिन आपका जो मटेरियल हो, आपका जो रिप्रेजेंटेशन हो वो अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, फ्लो और कंटेंट अगर तीनों अच्छे हैं तो आपको इस तरीके के प्रश्न में 21 से लेकर 23 या 24 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। आप कोशिश ज़रूर करें कि एक मैप का समावेश कर दें, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसमें बगल में लिख दें कि इकोनॉमी सर्वे 2019-20 में इस तरीके का मैप का उल्लेख किया गया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरीके के और भी कंटेंट डेवलप करें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।